पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, इंटरचेंज करना कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट हमने 3 कर लिया था, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने बोला था कि बहुत अनकॉमन है, लोग कहते हैं बनता ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, लेकिन ये है कि बहुत ही अनकॉमन है, मतलब मिलेगा ही नहीं शायद कहीं, बहुत बड़ा खोजबीन के बाद ही मिलेगा, लेकिन बनता है उसका भी। और रही बात, तो कल हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट तीनों किया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, उसके समझाया था, और ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, ठीक है। जैसे ही बॉट अ कार, शी वॉज वैक्सिंग हिम, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, दे हैड वार्नड अस अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ही बॉट अ कार, तो एक कार वॉज, ये तो वॉज या वर में से वॉज लगा, क्योंकि एक कार है तो वॉज लगा। थर्ड फॉर्म बॉट, बाय, ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, तो एक कार वॉज बॉट बाय हिम, ठीक है। शी वॉज वैक्सिंग हिम, तो ही को सबसे पहले ही हिम का नॉमिनेटिव फॉर्म ही, वॉज बीइंग हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। फिर थर्ड फॉर्म बाय, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। अब है डॉक्टर, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, ठीक है। तो द पेशेंट्स, पेशेंट के अकॉर्डिंग वर लगा, उसके बाद बीइंग लगाया, थर्ड फॉर्म एग्जामिन, और बाय द डॉक्टर आप लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि पेशेंट अगर एग्जामिन हो रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है कि डॉक्टर के द्वारा ही हो रहा है, तो बाय द डॉक्टर आप लगाएं या ना लगाएं दोनों ही सही है, ठीक है। अब जैसे दे हैड वार्नड अस अगेन एंड अगेन, तो अस का नॉमिनेटिव फॉर्म वी, हैड बीन, वार्न थर्ड फॉर्म, अगेन एंड अगेन। बाय देम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि भाई किसी को वार्न किया जा रहा है तो किसी के द्वारा किया ही जा रहा है, दैट इज़ अंडरस्टूड है यहाँ पे, ठीक है। तो बाय देम आप लगा भी सकते हैं, एंड न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वी हैड बिन वार्न अगेन एंड अगेन, तो ये चारों आपका हो गया, ठीक है। अब आज फ्यूचर देख लेते हैं कैसे बनता है। तो फ्यूचर में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर शैल या विल लगाएंगे, फिर बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के पहले बाई आएगा, ठीक है। जैसे आई शैल हेल्प यू, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तो हमने यू लिख दिया, यू के साथ विल लगता है तो विल, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ठीक है। शी विल टीच मी, आई शैल बी थर्ड फॉर्म टॉट, बाय सब्जेक्ट हर, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे हर, ठीक है। तो ये दोनों इसी तरीके से आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में कहीं भी आए तो आपको मेन क्या ध्यान रखना है, शैल, विल और उसके बाद बी। बाकी तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट लास्ट में, और उससे पहले बाय लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह चलेगी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वही हाल है कि बहुत अनकॉमन है, तो लोग कहते हैं बनता ही नहीं है, बट उसका भी बनता है तो वो उतना यूज़फुल नहीं है, तो वो इसके लिए मैंने बताया कि जिसका अनकॉमन है उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। तो फिलहाल जिसका बनता है वो देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और उसके पहले बाय, ठीक है। तो शैल या विल, हैव बीन इसकी वो है, बाकी तो सारे सेम ही रूल चलते हैं। तो आई शैल हैव रिटन द बुक, तो द बुक को पहले लिखें, विल, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, तो द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी। अब दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, वी शैल, अस का नॉमिनेटिव फॉर्म वी, शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम लगा दें तो भी ठीक, ना लगाएं तो और ठीक, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि आपको इन्फॉर्म किया गया। आई शैल हैव डन द वर्क हैव बीन डन बाय मी, द वर्क हैव बीन
थर्ड फॉर्म बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। तो इस तरीके से ये परफेक्ट हो गया, ये सिंपल फ्यूचर हो गया। अच्छा, अब मॉडल वर्ब्स के साथ रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो शैल, विल, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट इत्यादि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। जब ये रहेंगी तो उनको कैसे बनाएंगे? तो उनके लिए मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट एंड देन बाय उसके पहले, ठीक है। तो ये सब तो सेम है, तो याद करने वाली बात यही है कि मॉडल ऑक्सिलरी रहेगी तो उसके साथ बी लगाए के वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे आई कैन लिफ्ट इट, तो कैन मॉडल ऑक्सिलरी में आ रहा है, तो इट कैन बी थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। ही मे डिफीट यू, तो यू मे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने ये सीख लिया कि मॉडल ऑक्सिलरी आएगी तो उसके साथ बी लगाएंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, ठीक है। अब ये आप समझ गए, आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया एंड परफेक्ट किया। मैंने बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस नहीं, लोग कहते हैं नहीं बनता है, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं ये कह रही हूँ कि अनकॉमन है। तो उसके लिए जो मैंने आपको चार टेंसेस बताए हैं कि ये अनकॉमन है, उनके लिए अलग से वीडियो बनेगी, वो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है जो ये पढ़ाया जा रहा है। तो उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए ये दिया है। पहला है ही विल डू इट, अली विल टाइप इट, दे विल हैव बॉट अ कार, ही कुड किल द बर्ड, वी शैल टेक हर टू द हॉस्पिटल टुमारो, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर। तो ये 6 सेंटेंसेस हैं, तो इनको बनाइएगा आप। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा, ठीक है। अब कल और भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे एक्टिव पैसिव में। तो ये आपको मैंने चारों बताया, और सिंपल फ्यूचर एंड इसका बताया। तो आपको इसमें सिंपल फ्यूचर का अगर आ जाए तो शैल या विल बी याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो शैल या विल प्लस हैव बीन याद रखना है, और मॉडल में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस बी, और बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट पहले बाई। ये तो सब में चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो आज का टॉपिक क्या था, आज किस तरीके से क्या चीज़ें डील की गई। बाकी आप ये 6 बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे इसमें। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे।